हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेस्ट सेलर सीरीज का, जो कि अमेजन प्राइम पे रिलीज हुआ है। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। तो छोटा सा सिनॉप्सिस मैं बता देता हूँ। एक राइटर होता है जिसका नाम होता है ताहिर वजीर। तो पहले सीन में ही हम देख पाते हैं ताहिर को अरेस्ट किया जा रहा है मीतू माथुर की मर्डर के चार्ज में। तो आखिरकार ताहिर ने मीतू को क्यों मारा या फिर इसके पीछे कुछ और राज है, हमें वीडियो में पता चलेगा। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं कार जल रहा है और थोड़ी देर बाद ताहिर को अरेस्ट किया जा रहा है। कहानी अभी फ्लैशबैक में जाता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं मीतू माथुर को, जो कि एक छोटे शहर से आई है और यहाँ पे वो मुंबई नहीं आई है राइटर बनने के लिए, और उसके फेवरेट राइटर है ऑब्वियसली ताहिर वजीर। तो सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं ताहिर वजीर को और यहाँ पे हम जान पाते हैं ताहिर का 10 साल पहले एक बुक आया था जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, लेकिन पिछले 10 सालों में उसने कोई भी बुक नहीं लिखा। इसलिए उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है पब्लिशर के साथ, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने जा रहा है अगर 1 साल में वो कोई भी बुक पब्लिश नहीं करता। इसीलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं उसकी वाइफ को, जिसका नाम होता है मयंका। सो मयंका यहाँ पे हम जान पाते हैं मयंका एक शॉर्ट फिल्म या फिर आर्ट्स जो बनाते हैं उसका डायरेक्टर है और यहाँ पे वो इस फील्ड में काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। फिर सिंसिप्ट का हम देख पाते हैं मीतू शालिनी के यहाँ रहती है और शालिनी मीतू को बार बार धमका रही है क्योंकि वो 2 महीने से उसने किराया नहीं भरा है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं शालिनी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है पार्थ। तो पार्थ को एक नौकरी की जरूरत होती है। सो शालिनी के रेफरेंस से वो शालिनी जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे उसका नौकरी लग जाता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं पार्थ मयंका के यहाँ जॉब पे लगा है और यहाँ पे हम देख पाते हैं मयंका के असिस्टेंट संजय को। तो संजय यहाँ पे कुछ लैपटॉप ठीक करवाने के लिए पार्थ को बोलता है। साथ ही साथ मयंका यहाँ पे और एक लैपटॉप पार्थ को देती है और इस लैपटॉप में कुछ वायरस वगैरह आ गया था, इसीलिए वो पार्थ को बोलती है कि इस लैपटॉप को फॉर्मेट करके वापस सब सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके मयंका के पति यानी कि ताहिर को देना है। सो पार्थ ये लैपटॉप लेके चला जाता है। अभी सिंसिप्ट होकर हम देखते हैं मीतू को, जो कि एक कॉफी शॉप में वेटर होती है और यहाँ पे पहली बार उसका ताहिर के साथ मुलाकात होता है। यहाँ पे थोड़ा इन लोगों का बातचीत चलता है। तो फिर यहाँ पे ताहिर नोटिस करता है कि मीतू के रिस्ट में 3 कट है और ये कैसे हुआ वो उसको पूछने लगता है। और यहाँ पे मीतू बोलती है कि इसके पीछे बड़ा कहानी है। तो ताहिर यहाँ पे बोलने लगता है तुम्हारा जो भी कहानी है उसको तुम ईमेल करो, अगर ताहिर को पसंद आया तो मीतू ताहिर के साथ काम कर सकती है। और यहीं पे हम देखते हैं रात को मीतू अपना कहानी ईमेल करती है। ताहिर को वो सारा कहानी पसंद आता है। तो पूरी कहानी जानने के लिए नेक्स्ट डे ताहिर मीतू को अपना घर बुलाता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं ताहिर अपने लैपटॉप में जो भी कर रहा है वो यहाँ पे कोई और देख रहा है, मतलब उसका लैपटॉप हैक हो गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कैमरा एंगल चेंज होता है और यहाँ पे हम देखते हैं ये पार्थ है। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बोला था, पार्थ ने ही सॉफ्टवेयर वगैरह सब इंस्टॉल करके ताहिर को दिया था। तो यहाँ पे वो चालाकी से वो स्पाई सॉफ्टवेयर वगैरह सब इंस्टॉल कर दिया है। तो पार्थ आखिरकार ताहिर से क्या चाहता है वो हमें आगे पता चलेगा। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं शालिनी को फूड पॉइजनिंग हो गया था। सो उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं इसलिए उनकी जो मकान मालकिन है वो मीतू को बोलते हैं कि जल्द से जल्द घर खाली करना पड़ेगा। यहाँ पे मीतू अपना बैग वगैरह पैक करके ताहिर के पास जाती है। ताहिर यहाँ पे वही जो 3 स्कार है उसके रिस्ट पे, वो उसके ऊपर उसके पीछे क्या कहानी है वो उससे पूछने लगता है। तो यहाँ पे मीतू बोलती है कि पहला निशान उसके फादर ने दिया है। तो यहाँ पे वो बताने लगती है कि कैसे बचपन में वो अक्सर चाइल्ड अब्यूज का शिकार होती रहती है। और एक बार जब मीतू कंगन पहनी थी तो उसके पिता यहाँ पे गुस्से में उसके कंगन को तोड़ देते हैं और एक कंगन उसके रिस्ट पे चुभ जाती है। तो पहला स्कार ऐसा आया था। अभी दूसरा निशान के पीछे क्या कहानी है ताहिर पूछता है। तो मीतू यहाँ पे बोलने लगती है कि तो अपने आप को बचाने के लिए मीतू ने अपना हाथ काट लिया था। तो यहाँ पे हम जान पाते हैं कि 16 साल होते ही मीतू की शादी एक 40-45 साल के आदमी के साथ किया जाता है। सो ये जोर जबरदस्ती शादी था, इससे मीतू बिल्कुल भी खुश नहीं है। और सुहाग रात वाले दिन जब वो 45 साल वाला आदमी यहाँ पे जोर जबरदस्ती करने लगता है तब गुस्से में तो पास में एक चीज रखा था। तो मीतू गुस्से में उसको लेके वो आदमी के सिर पे दे मारती है तो वो आदमी वहीं पे मर जाता है। अभी मीतू बाहर जाती है और उसके जितने भी गहने वगैरह है उसको दूर कहीं पे फेंक देती है और अपने आप के रिस्ट काट के वो बेहोश होने का नाटक करती है। मतलब बाहर से अगर कोई आके देखेगा तो वो समझेगा कि मीतू का गहने वगैरह कोई चोरी करके ले गया है और उसने ही उसके पति को मार डाला, मतलब चोर ने उसके पति को मार डाला और तो और मीतू की रिस्ट भी काट लिया। तो मीतू के ऊपर कोई भी शक नहीं जाएगा। तो ये रही दूसरी स्कार की कहानी। तो ये कहानी ताहिर को काफी ज्यादा पसंद आता है और इस कहानी को लेके पूरा वो एक बुक का चैप्टर लिख देता है, जो कि उसकी पहली वाली जो हिट किताब थी 10 साल पहले वाली, उसका
सिक्वल होगा। और यहाँ पे ये स्क्रिप्ट जाके वो अपने एडिटर को मतलब पब्लिशर को दिखाता है, तो पब्लिशर भी यहाँ पे खुश हो जाती है और उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता है। अभी ताहिर बहुत खुश था, इसीलिए वो मित्तू को एक होटल पे लेके जाता है, क्योंकि मित्तू के पास अभी रूम नहीं था, तो कुछ दिनों के लिए वो उसे एक होटल पे रहने के लिए बोलता है और खर्चा ताहिर उठाएगा। अभी सिंसिप्टो के हम देखते हैं ताहिर का एक फैन अकाउंट है जो कि वो खुद ही चलाता है, जिसका नाम होता है वजीर इज गॉड। और यहाँ पे हम देखते हैं पार्थ इस अकाउंट को हैक कर लेता है, यानी कि वजीर इज गॉड को हैक कर लेता है और उसको गालियां वगैरह देता है। अभी हम देखते हैं रात को मित्तू के कमरे में कोई आता है और यहाँ पे मित्तू को बहुत तेज मारता है और यहाँ पे वो उसे मार के लंगड़ाते हुए जाता है। और यहाँ पे कैमरा शिफ्ट होके हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि पार्थ ही है। मतलब यहाँ पे वो जानबूझ के लंगड़ाते हुए जा रहा था ताकि सीसीटीवी में कोई अगर देखे उसके ऊपर शक न जाए। तो पार्थ यहाँ पे एक मास्क और एक लाइट यूज किया था, जिसके लिए मित्तू उसका चेहरा नहीं दिख पाई। और तो और पार्थ ने ये सब रिकॉर्डिंग कर लिया है। और नेक्स्ट डे वही वजीर इज गॉड के आईडी से ताहिर, उसकी बीवी मयंका और सीआईडी ऑफिसर लुकेश को मेल कर देता है। तो नेक्स्ट डे मित्तू को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और सब कोई यहाँ पे उसे देखने आए थे और लुकेश भी यहाँ पे आया था। और लुकेश यहाँ पे सबसे पूछताछ करने लगता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं लुकेश का असिस्टेंट जो कि उर्मिला है, और उर्मिला यहाँ पे साइबर सेल की तरफ से है। यहाँ पे हम देखते हैं मयंका थोड़ी थोड़ी डर गई थी, क्योंकि ये वजीर इज गॉड ये काफी वायलेंट होते जा रहा है। तो मित्तू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके ताहिर अपने ही घर ले आता है, जिसके वजह से ताहिर का उसके बीवी के साथ यानी कि मयंका के साथ उसका थोड़ा झगड़ा हो जाता है। अभी लुकेश और उर्मिला ये लोग ताहिर के घर आए हैं और यहाँ पे उनके बातों से हमें पता चलता है कि हैकर ने यानी कि पार्थ ने ताहिर के पूरे लैपटॉप को ही क्लोन कर दिया है और वजीर इज गॉड का जो आईपी एड्रेस है वो ताहिर के कंप्यूटर से ही जा रहा है। तो यहाँ पे उर्मिला हैकर के कंप्यूटर को हैक करने का कोशिश करती है, यानी कि पार्थ के कंप्यूटर के हैक करने का कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि पार्थ के लैपटॉप में वो देख पा रहे थे कि उर्मिला और लुकेश ये लोग उसके कंप्यूटर को हैक कर रहे हैं। तो पार्थ यहाँ पे हैकिंग को रोकने का कोशिश करता है, जो कि मयंका के असिस्टेंट यानी कि संजय देख लेता है, लेकिन संजय इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। लेकिन सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं उर्मिला जस्ट पार्थ का चेहरा देखने जा ही रही थी, तभी पार्थ किसी तरह से हैकिंग को रोक लेता है और यहाँ पे उर्मिला को सिर्फ मल्टी कलर्स की कुछ कैंडीज वहाँ पे पीछे रखा हुआ था वही दिखता है। ये सब कुछ याद रखना, हमें आगे काम आएगा। तो यहाँ पे लुकेश और उनकी टीम मिलकर एक प्लान बनाते हैं और ताहिर को बोलते हैं कुछ ऐसा गाली वाला ट्वीट करे, चैलेंज वाला ट्वीट। और यहाँ पे ताहिर ऐसा ही करता है और यहाँ पे वो ट्वीट करता है कि वो वजीर इज गॉड के पास अगर दम है तो वो होटल में पार्टी दे रहा है, उसका लोकेशन वो उसको भेज देता है। अगर उसका दम है तो वो वहाँ पे आए और ताहिर को कुछ करके दिखाए। और वजीर इज गॉड यानी कि पार्थ वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसी रात को पार्थ, संजय और मयंका इन लोगों का राजस्थान के लिए एक फ्लाइट था। और इधर हम देखते हैं ताहिर जहाँ पे पार्टी दे रहा था वहाँ पे मित्तू को भी बुलाया गया था और यहाँ पे मित्तू थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है और तभी उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो मित्तू की आवाज सुन के सब कोई वॉशरूम में जाते हैं और यहाँ पे कुछ एक धमकी वाला लेटर लिखा था। जबकि सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं पार्थ तो वहाँ पे नहीं है, पार्थ अभी राजस्थान में है। तो आज भी और हम समझ पाते हैं कि पार्थ का दूसरा कोई साथी है जो कि पार्थ की मदद कर रहा है। अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं मयंका और पार्थ ये लोग वो अवार्ड शो जीत गए थे और यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिए थे। तो थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं ताहिर और मित्तू ये लोग साथ में अकेले थे घर पे। ताहिर यहाँ पे अपना कहानी बोलने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है ताहिर का मतलब जो सक्सेसफुल किताब है उससे पहले वो एक किताब लिखा था जो कि उसका एक बहुत बड़ा फ्लॉप था, इससे उसको काम मिलना बंद हो गया। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं मयंका, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और मयंका की जो असिस्टेंट है संजय, मयंका और संजय इन लोगों का अफेयर चल रहा है, जिसको देख के ताहिर और भी ज्यादा परेशान है। तो परेशानी में उन लोगों का हमेशा झगड़ा होता रहता है और आखिरी में ताहिर यहाँ पे मयंका को छोड़ के चला जाता है। और यहाँ पे वो मसूरी चला गया था और चलते चलते उसका एक गाड़ी के साथ टक्कर हुआ और यहाँ पे जो गाड़ी चला रहा है वो और उसकी पत्नी ये लोग ताहिर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, उसके बाद अपने घर पे लेके आए। और यहाँ पे हमें पता चलता है जिसने उसका जान बचाया उसका नाम होता है रविंद्र जय सिंह और उसकी पत्नी का नाम होता है सुधा जय सिंह। तो रविंद्र को ताहिर और मयंका के बारे में पता चलता है तो रविंद्र अपना कहानी यहाँ पे बताने लगता है, मतलब उसका और सुधा की शादी कैसे हुई। और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं सुधा जब छोटी थी यानी कि 17-18 साल की, उसका एक फॉरेनर लड़के के साथ दोस्ती हो जाता है और वो उसके साथ घूमती रहती है और
कुछ महीनों बाद सुधा प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ये देख के उसके घर वाले उसे घर से निकाल देते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है और सुधा जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेती है। और यहाँ पे वो होटल में एक सिंगर थी और यहाँ पे पहली बार रविंद्र के साथ उसका मुलाकात हुआ। और यहाँ पे कुछ दिनों बाद ये लोग शादी करके मसूरी चले आए। तो रविंद्र यहाँ पे ताहिर को समझाने लगता है कि अगर तुम्हें मयंका से सच में प्यार है तो मयंका ने ये सब क्यों किया, मतलब उसको चीट किया वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में मत सोचो और उसको माफ कर दो। तो ताहिर ये सब सुन के कहीं ना कहीं मान जाता है और वापस मयंका के पास चला जाता है। ओके, तो ये वाला पार्ट मतलब रविंद्र ने जो सुधा की कहानी सुनाई, ये वाला पार्ट याद रखना, आगे कनेक्शन है। तो इसी कहानी से इंस्पायर होके ताहिर ने एक किताब लिखा जो कि उसका पॉपुलर वाला किताब है और इस किताब से उसको नेम फेम सब कुछ मिल गया। तो उसे थैंक यू कहने के लिए एक बार उसने रविंद्र को एक चिट्ठी लिखा था, लेकिन उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो यह बात सुन के मित्तू यहाँ पे पूछने लगती है कि क्या वापस ताहिर कभी रविंद्र से मिलने नहीं गया। तो ताहिर यहाँ पे बोलने लगता है कि उसे कभी टाइम ही नहीं मिला और वो कभी मिस नहीं किया उसको। और अगर तुम्हें राइटर बनना है तो इतना इमोशनल होने का जरूरत नहीं है, बस कहानी के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे इन लोगों का थोड़ा यहाँ पे बातचीत होने लगता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये लोग भी इंटीमेट होते हैं। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं पार्थ के कमरे में संजय आता है और उसका एक झगड़ा हो जाता है वहाँ पे। तो पार्थ यहाँ पे गलती से उसको धक्का दे देता है और संजय का सिर जाके टकराता है बेड पे और वो वहीं पे मर जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कहानी में आता है एक ट्विस्ट और यहाँ पे हमें पता चलता है मीतू यहाँ पे पार्थ को फोन करती है और पूछती है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। और यहाँ पे हमें पता चलता है ये लोग भाई बहन है और इनका सिर्फ एक टारगेट है, वो है ताहिर वजीर को जैसे तैसे करके बर्बाद करना। यहाँ पे पार्थ जो गलती से संजय को मार दिया है उसके बारे में मीतू को बताता है। तो मीतू यहाँ पे उसको आइडिया देती है कि संजय को बहुत सारा ड्रिंक पिला के उसके बाथटब में डुबा दो ताकि देखने वाले को लगे कि संजय बहुत ज्यादा ड्रिंक करके बाथटब में डूब के मर गया। और तो और पार्थ यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी हैक करके उसको डिलीट कर देता है। और यहाँ पे पार्थ ने वो जो वाजिरिस गॉड था उसके आईडी को चेंज करके वाजिरिस डेड कर दिया था और वहां से ट्वीट किया था कि ये जो कहानी है तूने चुराया है, मतलब ताहिर का जो पॉपुलर बुक था वो तो सीधा सीधा सुधा की कहानी को लिख दिया था। और इधर हम देखते हैं संजय की जो डेथ हुई है तो मयंका को कहना के लगता है वो वाजिरिस गॉड ने उसको मार दिया है। और ऊपर से ताहिर और मित्तू को साथ में देख के मयंका को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और यहाँ से वो चली जाती है। इधर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं लोकेश ये किताब को पढ़ रहा है, वो जो पॉपुलर बुक था ताहिर का उसी बुक को पढ़ रहा है। और यहाँ पे मैं लोकेश के बारे में बता दूं, लोकेश अभी उसके पास 14 या 15 दिन है, उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। और उसके बैक स्टोरी भी हमें थोड़ा दिखाया गया है। तो 6 साल पहले कुछ बड़े लोगों को वो एक्सपोज करना चाहता था लेकिन उसके बीबी और बच्चों को वो लोग मार दिए। लेकिन लोकेश ने उन लोगों का एनकाउंटर नहीं किया बल्कि उन लोगों को अरेस्ट किया। वो चाहता था उन लोगों को मार देता बट वो उन लोगों को नहीं मारा, जो कि अभी तक उससे कहीं ना कहीं उसके मन में गिल्ट है। तो लोकेश यहाँ पे वो बुक पढ़ के जाता है मसूरी और पूछताछ करते हुए वो रविंद्र जयसिंह के यहाँ जाता है। और यहाँ पे उसे पता चलता है कि रविंद्र जयसिंह और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम है आद्या और बेटा का नाम है गौरव। तो गौरव जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे लोकेश जाता है और यहाँ पे उसको आईडी कार्ड से पता चल जाता है कि पार्थ ही गौरव है। और यहाँ पे हमें आज से व्यूअर समझ में आता है कि पार्थ और आद्या ये लोग भाई बहन है, यानी कि ये लोग रविंद्र और सुधा के बच्चे हैं जो कि अपने माँ बाप का बदला लेने आए हैं। दरअसल ये किताब पढ़ने के बाद वहाँ पे मसूरी में जितने भी लोग थे ये लोग सुधा की सच्चाई जान लेते हैं और उसे गंदी नजरों से देखने लगते हैं, लाइक गंदे गंदे कमेंट्स उसे पास करते हैं। तो ये देख के सुधा सह नहीं पाती और पास ही के नदी में कूद के जान दे देती है। ये सब देख के रविंद्र को हार्ट अटैक चढ़ता है और वो भी मर जाते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन लोकेश उर्मिला को देता है। तो उर्मिला यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए पार्थ के यहाँ पे जाती है। तो पार्थ के ऑफिस वाले रूम पे वो देख पाती है वही मल्टी कलर कैंडी, जो कि आपको याद होगा कि उर्मिला जस्ट हैक करने जा ही रही थी। पार्थ किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है लेकिन उससे एक इमेज मिल गया था, मतलब वही मल्टी कलर्ड कैंडी। तो यहाँ पे उन लोगों को पता चल जाता है कि ये वाजिरिस गॉड कोई और नहीं बल्कि पार्थ है, यानी कि गौरव है। यहाँ पे ये सब बात लोकेश ताहिर और मयंका को बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोकेश यहाँ पे पार्थ का नंबर ट्रैक करके उसका पता ये लोग जान लेते हैं और तुरंत पुलिस फोर्स भेजते हैं वहाँ पे और थोड़ी देर में पार्थ को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन पार्थ यहाँ पे सारा कुछ सच सच नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है कि उसने वाजिरिस गॉड के अकाउंट को हैक किया था और वो सारे ट्वीट किए थे। लेकिन अभी तक उसने आद्या के बारे में नहीं बताया, यानी कि मित्तू के बारे में वो कुछ नहीं बताया। जब उसे पूछा गया तुम्हारी बहन कहाँ पे
पे है, तब वो झूठ मूठ का बोल देता है कि वो दिल्ली में है। फिर मित्तू को यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, तो मित्तू यहाँ पे पार्थ को देख के तुरंत बोलते है कि ये वही लड़का है। वो उसका जान बचाने के लिए बोलती है और वहाँ से वो चली जाती है। और जाते ही हम देखते हैं वो अपना फिर से आइडेंटिटी बदलती है और वो एक बाई के रूप में पार्थ के रूम में जाती है और वहाँ पे जितने भी सबूत वगैरह थे वो सब कुछ मिटा देती है। और यहाँ पे वो बुर्खा पहन के जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे किसी और एक कैदी का नाम बोलती है और उससे बोलते है कि उससे मिलना है। और यहाँ पे वो अंदर जाती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं वो उस कैदी से चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि डरने का जरूरत नहीं है, मैं 1 घंटे में तुम्हारा वकील करवा दूंगी। मतलब यहाँ पे वो अपने भाई यानी कि गौरव यानी कि पार्थ को बोल रही थी कि डरने का जरूरत नहीं है, कुछ पुलिस के आगे कुछ मुंह खोलने का जरूरत नहीं है, 1 घंटे के अंदर वकील करके उसको बाहर निकाल देगी। तो बाहर निकलते हुए लोकेश ये बात नोटिस करता है कि ये लड़की इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रही है, तो उससे यहाँ पे गड़बड़ लगता है और यहाँ पे वो समझ जाती है कि आद्या यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं आद्या और गौरव की एक वकील आता है और कम्प्लीटली ताहिर को एक्सपोज कर देता है। मतलब उसने सुधा की कहानी चुराई और उन लोगों की वजह से सुधा की मौत हुई, ये सब अभी न्यूज में भी आ रहा था। तो अभी गौरव यानी कि पार्थ को बेल मिल जाता है और वो बाहर आता है। तो लोकेश को यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि मिथु ही आद्या है और ताहिर को अभी भी उसकी गलती नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे वो लोकेश को पूछता है कि तुम किसके साइड में हो। और आज भी और यहाँ पे हम जान पा रहे थे कि आद्या और गौरव के साथ जो हुआ उसके बाद लोकेश का उनके तरफ थोड़ा सॉफ्ट कर्नर है। फिर भी वो कुछ पुलिस वालों को बोलता है गौरव जहाँ पे रह रहा है उसके ऊपर कड़ी नजर रखो। और इधर हम देखते हैं ताहिर को कम्प्लीटली काम से निकाल दिया गया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया है। अभी रात को हम देखते हैं मीतू या फिर आद्या गन दिखा के ताहिर को किडनैप करता है और उसको बोलता है कि गाड़ी में जाके बैठो, लेकिन झूठ मूठ का मैसेज अपने भाई गौरव को सेंड करती है कि मैं खतरे में हूँ, ताहिर ने मुझे किडनैप कर लिया है और गाड़ी भगा रहा है। और साथ ही साथ वो उसे लाइव लोकेशन भी भेज देती है। तो एक्चुअली में इन लोगों का प्लान आपको आगे समझ में आएगा। सो ये मैसेज गौरव जल्द से जल्द लोकेश और उनके टीम को दिखाता है। तो यहाँ पे ये लोग लाइव लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पे पहुँचते हम देखते हैं यहाँ पे एक कार जल रहा था और ताहिर दूर से भाग भाग के उनकी तरफ आता है और यहाँ पे ये लोग उन्हें अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर वही पहले वाला सीन, ताहिर को गिरफ्तार किया जाता है और उसको होता है सजा, क्योंकि कार में एक फीमेल की बॉडी मिली थी जो कि पूरा जला हुआ था। और यहाँ पे पुलिस वालों को लगता है कि ताहिर ने आद्या को मार दिया है, वो बॉडी कम्प्लीटली जल चुकी थी। तो कोर्ट यहाँ पे अपना फैसला सुनाती है और ताहिर को जेल होता है। और यहाँ पे सब समझ रहे थे कि मीतू यानी कि आद्या मर चुकी है। और लोकेश का भी आज वार्क का लास्ट डे था। और यहाँ पे कुछ दिन ऐसे बीत जाता है और एक दिन लोकेश पार्थ यानी कि गौरव को फोन करता है और बोलता है कि मीतू को फोन दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं मीतू जिंदा है और यहाँ पे हमें पता चलता है पूरा सच। तो उस दिन जबरदस्ती मीतू ने गन दिखा के ताहिर को उस कार में बिठा लिया और ताहिर इधर से भाग सके उससे पहले वो टेजर गन से ताहिर को बेहोश कर देती है और ताहिर को उठा के पास ही में एक जगह में उसको फेंक देती है। और गाड़ी के डिक्की से एक मरा हुआ लाश निकालती है, जो कि वो ये लोग कुछ दिनों पहले एक मरा हुआ पूरा लाश जल गया था, उस लाश को ये लोग लाए थे प्लान के अकॉर्डिंग। तो वो लाश को आद्या जिस सीट में बैठी थी वहाँ पे रख देती है और अपना रिंग निकाल के उस लाश के हाथ में वो रिंग को रख देती है, जैसे कि पुलिस वालों को लगे कि ये लाश आद्या का है। और आखिरकार वो कार को आग लगा देती है। तो सारे सबूत अभी ताहिर के खिलाफ थे, इसीलिए ताहिर को ऑब्वियसली सजा होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं लोकेश को ये सब कहीं ना कहीं पता था, लेकिन वो जैसा कि गौरव और आद्या के साथ हुआ था जस्टिस दिलाने के लिए ये रास्ता लोकेश को भी सही लगा। तो ये रही बेस्ट सेलर सीरीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।